नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम असातिज़ा कराम और मेरे हम मुहतरम साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का अनवान है रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का फरमान है कि जब दुनिया में कोई जुल्म का सर उठाता है तो उसे कुचलने के लिए हक की ताकत सामने आती है। बिल्कुल ऐसे ही अरब के लोग भी गुमराहियों में खोए हुए थे कि इतने में ही अरब में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने बड़ा होकर हक का बोलबाला करना था। मोहम्मद न होते खुदाई न होती, मोहम्मद न होते खुदाई न होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होती, खुदा ने ये दुनिया बनाई ना होती। आप 12 रबीउल अव्वल अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी वालदा का नाम हजरत आमना और वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला था। आप जो आपकी पैदाइश से 6 माह कबल ही वफात फरमा चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो आपकी वालदा भी इंतकाल कर गई। फिर आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो आपके दादा भी इंतकाल फरमा गए। फिर आपकी परवरिश आपके चचा हजरत अबू तालिब ने की, जो आपसे बहुत प्यार करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के हुए तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लम को अल्लाह ताला के आखिरी नबी होने की खुशी सुनाई। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग करना शुरू कर दी और छोटों से मोहब्बत और बड़ों का एहतराम करने का दर्स दिया और फरमाया कि जो शख्स बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं। आप सल्लम फरमाते हैं, मैं इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी शफकत की तलकीन रखता हूँ। आप सल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए। आप कुरान फरमाता है और हमने आप सल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तवाइफ से पत्थर भी खाए और हर किस्म के काम में साथ दिया, चाहे वो खंदक की खुदाई हो या मस्जिद नबवी की तामीर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63 बरस की उम्र में मदीना मुनव्वरा में इंतकाल फरमा गए। तारीख खुद ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिले।